किसी टीम ने नहीं फ़खर जमान में इंटरेस्ट शो करवाया, तो फ़खर जमान जिसके ऊपर बहुत से फैन जो कोयटा के फैंस हैं उनका दिल टूटेगा। एक मैं ट्वीट भी देख रहा था, उसने तो रिजाइन कर दिया एज अ डाई हार्ड फैन ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर का। इसमें पहली दफा होगा किसी एक फ्रेंचाइज की तरफ से तीनों भाई इकट्ठे खेल रहे हैं। हम देख रहे थे यूसुफ पठान और इरफान पठान खेलते होते थे, कभी अकमल बरादरान खेलते होते थे, तो ये पहली दफा हो रहा है कि तीन भाई एक ही टीम में खेलेंगे और क्या पेस निकले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोरियोग्राफी। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है हुज़ैफा। बाबा जी, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और लेटेस्ट न्यूज़ पीएसएल से रिलेटेड और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज 13 दिसंबर थी। 13 दिसंबर को पीएसएल का जो 9th एडिशन है, जो 2024 8 फेब से स्टार्ट हो रहा है, उसकी ड्राफ्टिंग थी। तो ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं उस ड्राफ्टिंग से रिलेटेड आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ किस टीम ने क्या क्या पिक किया है। तो सबसे पहले प्लैटिनम पिक में बारी थी मुल्तान सुल्तान की, पहली बारी थी। मुल्तान सुल्तान ने अपनी पहली प्लैटिनम पिक में डेविड विले लिया है इंग्लैंड के, और सेकंड प्लैटिनम पिक की जो बारी थी वो थी कराची किंग्स की। कराची किंग्स ने पोलार्ड को लिया है वेस्ट इंडीज के। और थर्ड जो थी वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की थी, उसने रदरफोर्ड लिया है। और फोर्थ जो पिक थी जिसका हम सबको इंतजार था, पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है इस पीएसएल में बड़ी अच्छी बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। साइम अयूब है आपके पास मोहम्मद हारिस हैं, बाबर आजम हैं और आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद। मतलब बैटिंग इनकी बहुत अच्छी जा रही थी। बॉलिंग इनके पास कोई अच्छी अवेलेबल नहीं, ना इनके पास अच्छे स्पिनर है ना कोई स्पिनर्स बॉलर है। तो इन्होंने अपनी पहली प्लैटिनम पिक में जो अफगानिस्तान के नूर अहमद जो लेग स्पिनर है, लेफ्टी हैं, और इन्होंने वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को बड़ा तंग किया था, उनको पिक किया गया नूर अहमद को प्लैटिनम फर्स्ट पिक में। पेशावर ज़ल्मी ने अपनी नूर अहमद को पिक। कोयटा ग्लैडिएटर की जो सेकंड प्लैटिनम पिक थी उसके अंदर उन्होंने मोहम्मद आमिर को पिक किया। मोहम्मद आमिर जिनको कराची वालों ने ड्राफ्टिंग में भेज दिया था और इसको अब कोयटा वालों ने पिक कर लिया है, जिसके ऊपर बहुत से फैन जो कोयटा के फैंस हैं उनका दिल टूटेगा। एक मैं ट्वीट भी देख रहा था, उसने तो रिजाइन कर दिया एज अ डाई हार्ड फैन ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर का होने से कि आमिर इसमें आ गया, तो भाई मैं अब इसका मजीद फैन नहीं रहूँगा। तो मैं यहाँ पे ट्वीट भी दिखाता हूँ। उसके बाद जी सबसे लास्ट बारी थी लाहौर कलंदर की, पहले राउंड में प्लैटिनम की। तो बड़ी बातें हो रही थी कि शायद फ़खर जमान को मुल्तान सुल्तान ले लेगी या कोई और टीम ले लेगी, लेकिन किसी टीम ने नहीं फ़खर जमान में इंटरेस्ट शो करवाया। तो फ़खर जमान जहाँ के थे वो वहीं वापस आ गए। कहते हैं ना, जिथे दी खोती होती खलोती। तो फ़खर जमान को वापस लाहौर कलंदर ने पिक कर लिया अपनी फर्स्ट प्लैटिनम पिक में। उन्होंने अपने पुराने कॉम्बिनेशन को कैरी फॉरवर्ड किया गई। तो जो फर्स्ट प्लैटिनम का राउंड था उसके अंदर जो पहली 6 पिकें थी वो मैंने आपको बताई हैं। उसके अंदर डेविड विली पहले हुए हैं पिक, मुल्तान सुल्तान के कैरन पोलार्ड हुए हैं, कराची के शेफिल्ड रदरफोर्ड कोयटा ग्लैडिएटर को गए हैं, ज़ल्मी को नूर अहमद गए हैं, फिर कोयटा ग्लैडिएटर को मोहम्मद आमिर गए हैं, फिर फ़खर जमान गए हैं लाहौर कलंदर्स को। इस्लामाबाद इस फर्स्ट प्लैटिनम पिक में उसकी कोई भी चांस नहीं था, उसकी कोई पिक नहीं थी। उसके बाद सेकंड राउंड जो प्लैटिनम का स्टार्ट है उसमें फर्स्ट पिक पहली मिली है जी इस्लामाबाद को। इस्लामाबाद जॉर्डन को सिलेक्ट किया है। सेकंड जो राउंड की जो सेकंड पिक थी वो थी लाहौर कलंदर्स के पास प्लैटिनम की, उसमें उन्होंने रसी वेंडर डूसन को सिलेक्ट किया है, जिन्होंने वर्ल्ड कप में अभी बहुत फेंटा लगाया था, बहुत पावर रेटिंग की थी। तो लाहौर कलंदर की ना टीम बड़ी पावरफुल बनती जा रही है इनके आने से, फ़खर जमान के आने से। देखें के पास फ़खर जमान हो गए, अब्दुल्ला शफीक है, फिर वेंडर डूसन हो गए, फिर बॉलिंग में उनके पास राशिद खान, आपके पास सिकंदर रजा हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, जमान खान है। बड़ी परफेक्ट और बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बन रही है ये भी। फिर थी कराची किंग्स की बारी, उन्होंने डैनियल सैम्स को पिक किया जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। उसके बाद दोबारा जी कराची किंग्स की बारी आती है और कराची किंग्स उसमें मोहम्मद नवाज को पिक करते हैं एज अ प्लैटिनम प्लेयर, जिन्होंने अभी कोयटा से रिलीज हुए थे और ड्राफ्टिंग में गए थे और उसमें अब कराची उनको ले गया। तो जो प्लैटिनम कैटेगरी का राउंड 2 था उसके अंदर लाहौर कलंदर लेके गया रसी वेंडर डूसन, और इस्लामाबाद जॉर्डन,
कराची किंग्स ने 2 लिए, डैनियल सैम और मोहम्मद नवाज को। उसके बाद आती है जी डायमंड पिक। डायमंड पिक जो थी उसके अंदर पहली पिक थी मुल्तान सुल्तान के पास। मुल्तान सुल्तान ने उसमें डेविड मलान लिए है। डेविड मलान आपको पता है इंग्लैंड के लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, नंबर 1 T20 बैट्समैन भी रहे हैं। इनको उन्होंने पिक किया है क्योंकि उन्हें फास्ट प्लेयर चाहिए था, अपनी टीम के अंदर फास्ट प्लेयर चाहिए था जो पावर हिटिंग करे, अच्छे रन मारे, फास्ट खेले, और उन्होंने डेविड मलान को लिया। उसके बाद आते हैं जी इस्लामाबाद यूनाइटेड हिल्स को लिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और फिर उसके बाद आते हैं ज़ल्मी की बारी। ज़ल्मी ने भाई अपना जो मिडल ऑर्डर था ना उसमें पावर हिटिंग की उनके पास कमी थी, तो उन्होंने वहाँ पे आसिफ अली को पिक किया है। और जो पेशावर ज़ल्मी के कोच हैं मोहम्मद अकरम साहब, वो बता भी रहे थे ड्राफ्टिंग के दौरान कि बाबर आजम की कॉल आई थी। बाबर आजम ने इंसिस्ट किया था कि भाई मुझे आसिफ अली चाहिए, और अब उनको आसिफ अली मिल चुका है। उसके बाद कराची किंग्स के बारे में उन्होंने टिम शेफर्ड लिया है न्यूजीलैंड के। फिर लाहौर कलंदर्स की बारी थी डायमंड पिक की लास्ट, उसमें उन्होंने साहिबजादा फरहान लिया है। मैं आपको बता देता हूँ डायमंड कैटेगरी का जो राउंड 1 हुआ था उसमें डेविड मिलान गए मुल्तान को, आसिफ अली गए पेशावर ज़ल्मी को, टाइल मिल्स गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, टीम शेफर्ड गए हैं कराची किंग्स को, और साहिबजादा फरहान गए हैं लाहौर कलंदर्स को। फिर आते हैं जी गोल्ड कैटेगरी। गोल्ड कैटेगरी में पहली पिक थी ज़ल्मी के पास। तो आपको जैसे पता है कि जी ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग जा रही है, लेकिन बॉलिंग में उनके पास खास कोई तजर्बाकार नहीं है। आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद वो अभी ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज में डेब्यू करने लगे हैं पहले मैच में, लेकिन उनके साथ कोई अच्छा मेन जो भी इंटरनेशनल प्ले खेल रहा हो जिसके पास एक्सपीरियंस हो तो वो नहीं था। तो पेशावर ज़ल्मी ने अपनी पहली पिक में नवीनुल हक को पिक किया है। उसके बाद अगली दोनों गोल्ड कैटेगरीज की बारी थी मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान सुल्तान ने उसमें जैसे टॉपले लिया है और रिजा हेंड्रिक लिए हैं। तो भाई उसके बाद आती है सिल्वर कैटेगरी। सिल्वर कैटेगरी के 4 राउंड हुए थे, हर मतलब 4 इसके राउंड खेले गए हैं। तो पहले राउंड के अंदर 4 राउंडों में हुई है सिल्वर कैटेगरी की पिक। तो फर्स्ट राउंड जो था उसमें पहली बारी थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने साउथ शकील को रिटेन किया, उन्होंने दोबारा ले लिया। इनको लास्ट फेसल में जितने कोई खास चांसेस नहीं मिले, लेकिन इस दफ़ा उनको रिटेन किया गया दोबारा से। फिर मुल्तान सुल्तान ने तैयब ताहिर लिए हैं। लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद इरफान जूनियर, और मुल्तान सुल्तान ने दोबारा से शाहनवाज दहानी को रिटेन कर लिया, दोबारा ले लिया, ड्राफ्टिंग में भेजा था और दोबारा उन्होंने पिक कर लिया। पिक कराची किंग्स ने मोहम्मद आमिर खान लिए हैं और ज़ल्मी ने आरिफ यकूब। एक तो इनके पास नूर अहमद आ गए थे स्पिनर, और सेकंड इनके पास आरिफ यकूब आए। इन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत विकेटें ली हैं, तो आरिफ यकूब भी ज़ल्मी ले गए हैं। तो सिल्वर कैटेगरी का जो राउंड 2 था उसमें 2 बारियां थी। पहली इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उन्होंने मैथ्यू फोर्ड लिया है, और सेकंड उन्होंने सलमान अली आगा लिया है। लाहौर कलंदर ने एहसन भट्टी लिए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सज्जाद अली जूनियर लिया है, और मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद अली लिए हैं। सिल्वर कैटेगरी राउंड 3 में उस्मान कादिर गए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स में, डैन लवर्नस गए हैं लाहौर में। मुल्तान सुल्तान ने उस्मान खान को लिया है दोबारा से। ज़ल्मी ने उमैर अफरीदी को लिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कासिम अकरम को लिया है, और कराची किंग्स ने अनवर अली को लिया है। अनवर अली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया PSL के अंदर। समटाइम ये ऑलराउंड ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि मैच अगली टीम के मुंह से निकाल के दे देते हैं। इसी तरह जो सिल्वर कैटेगरी का राउंड 4 था उसमें कराची किंग्स ने लिया अरफात मिनहास, ज़ल्मी ने लिया डैन मोजले, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया शहाब खान। इसको मैं शहाब खान पढ़ने लगे थे, शहाब खान लिया है। इसके बाद आती है मेरे भाइयों इमर्जिंग कैटेगरी। इमर्जिंग कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तानी लोकल प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है, और ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जो बिल्कुल रॉ है, जो फर्स्ट टाइम खेलने लगे। तो उसके अंदर इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर इस्लामाबाद ने लिया हुनैन शाह। नसीम शाह इस्लामाबाद के अंदर पहले से अवेलेबल है, तो इमर्जिंग कैटेगरी में उन्होंने हुनैन शाह लिए हैं। हुनैन शाह भी नसीम शाह के भाई हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पाकिस्तान कप के अंदर। 6 विकेटें भी ली थी इन्होंने, तो इनको उन्होंने पिक किया है। तो 2 शाह ब्रदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड में इकट्ठे हो गए हैं। फिर मोहम्मद जिशान लिए ज़ल्मी ने,
मोहम्मद ज़ीशान इस टाइम अंडर एशिया कप अंडर 19 खेल रहे हैं। ये 6 फुट 8 इंच के प्लेयर हैं और इतना अच्छा बाउंस मारते हैं ना, ये इसको भी ज़ल्मी ले गया। उसके बाद आते हैं यासिर खान, मुल्तान सुल्तान ने लिए है, जहांदार खान भी लाहौर ने लिया है, आदिल नाज कोयटा ने लिया है और कराची ने सिराजुद्दीन लिए हैं। इमर्जिंग कैटेगरी 2 में कोयटा ने लिया ख्वाजा नाफे। आपको पता पाकिस्तान कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, बड़ी अच्छी हिटिंग की थी। ख्वाजा नाफे ले गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स और सैयद फरीदौन महमूद ये लेकर गया लाहौर। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी इमर्जिंग कैटेगरी के दूसरे राउंड में उबैद शाह को भी ले लिया है। उन्होंने तीनों शाह ब्रदर इकट्ठे कर दिए, नसीम शाह, हुनैन शाह और उबैद शाह। उबैद शाह इस टाइम अंडर 19 एशिया कप खेल रहा है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो तीनों शाह जो पेस बैटरीज है ना, इस टाइम यूनाइटेड ले चुका है। ये तारीख में पहली दफा होगा किसी एक फ्रेंचाइज की तरफ से तीनों भाई इकट्ठे खेल रहे हैं। हम देखते थे यूसुफ पठान और इरफान पठान खेलते होते थे, कभी अकमल बरादरान खेलते होते थे। तो ये पहली दफा हो रहा है कि 3 भाई एक ही टीम में खेलेंगे और क्या पेस निकलेगी इन तीनों भाइयों की। उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री कैटेगरी। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लाहौर ने शाय होप को लिया है। मैं चाहता था शाय होप आए किसी टीम की तरफ से, लेकिन उनको सप्लीमेंट्री में पिक किया गया लाहौर की तरफ से। क्रिस जॉर्डन मुल्तान ने लिए हैं, अकील हुसैन कोयटा ने लिया है, शमाइल हुसैन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया है। ये भी अंडर 19 एशिया कप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उनकी निगदी साउथ अफ्रीका के निगदी को ज़ल्मी ने ले लिया है। मैं चाहूँगा कोई ऐसा हमारा जो अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, इंजर्ड हो, ताकि हम इनको निगदी को लेकर आए मैच में। और कराची वालों ने साद बेग जो अंडर 19 एशिया कप में कैप्टन है उनको लिया। विकेट कीपर बैट्समैन है, बड़ा अच्छा खेलते हैं, इनको कराची ने लिया है। सप्लीमेंट्री कैटेगरी राउंड 2 में मेहरान मुमताज़ ज़ल्मी में गए हैं, खुरम गुलाम लाहौर के लंदन में गए हैं, आफ्ताब इब्राहिम मुल्तान सुल्तान ने लिया, टॉम करन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया है, जेमी ओवरटन कराची ने लिया और सुहेल खान आपके जो हैं वो कोयटा ने लिए हैं। तो ये थी हमारी जो PSL 2024 PSL 9 की ड्राफ्टिंग। तमाम टीमें इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको तमाम टीम्स के स्क्वाड भी बताऊंगा और बताऊंगा कि अब क्या क्या स्क्वाड बन गया और कौन सी टीम आपको तगड़ी नज़र आ रही है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।